नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में लोग क्विट कर जाते हैं, लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, सीरियसली इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। देखिए, दो बातें आप समझिए। पहली बात, इस बिजनेस को शुरू करना बेहद आसान है, कोई भी शुरू कर सकता है, क्योंकि आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए की शॉपिंग भी करेंगे तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। लेकिन 100 में से 99 लोग इस बिजनेस में कस्टमर बनकर आते हैं और कस्टमर ही रह जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही नहीं है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर बना ही नहीं, बिजनेस ओनर बना ही नहीं, तो फिर उसके तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है और उन्हें भी बिजनेस क्विट करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो पहली कैटेगरी के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लिए है। मेरे 14 सालों का डायरेक्ट सेलिंग करियर का 10 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं और उद्देश्य बहुत साफ है। आप इस बिजनेस को अगर सीरियसली करियर की तरह करना चाहते हैं तो फिर आप क्विट नहीं करने चाहिए। उसका सोल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच, एंड इवन बिगर देन दैट, नंबर 1 फ्रेंड एंड वेल विशर ऑफ ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूं 5 सिग्नल्स, 5 साइन जो ये आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस अब बंद होने के कगार पे है। 5 साइंस दैट योर बिजनेस इज अबाउट टू डाई माय डियर फ्रेंड। कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं बंद होता है, उसके कुछ सिग्नल्स होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 1, 2, 3 नहीं 5 सिग्नल देना चाहता हूं, आपको सावधान करना चाहता हूं। अगर इन 5 में से एक भी सिग्नल दिखने लगे तो सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, क्योंकि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो फिर आपका बिजनेस शायद भविष्य में बंद हो जाए या रहे ही ना। पहला साइन, योर टीममेट्स आर क्विटिंग टू सून। आपके टीम के एसोसिएट्स जल्दी जल्दी बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं। अगर आपकी टीम के एसोसिएट्स बिजनेस में आ रहे हैं और आप ही छोड़ दे रहे हैं, इट्स अ क्लियर वार्निंग साइन माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक बात हम सब लोग जानते हैं, अगर कोई भी इस बिजनेस में बने रहना चाहता है, एवरी लीडर, एवरी डायरेक्ट सेलर हैज टू कंटिन्यूअसली गेट पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अगर आप इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो नए कस्टमर्स को, नए लोगों को आपको बिजनेस में लेकर आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए लोग पुरानों की रिप्लेसमेंट हैं। पुराने अगर जाते रहेंगे और नए उनकी रिप्लेसमेंट में आते रहेंगे तो फिर आपका बिजनेस बड़ा कब होगा। इस बिजनेस को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? I = N²। I क्या है इस बिजनेस में? इनकम। और N क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स विद यू। आपकी टीम में नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे ही आपकी टीम में नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ते रहेंगे, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूं, आप इस बिजनेस में इनकम की चिंता ही मत करिए, आप सिर्फ अपना N संभालिए। N क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको नए लोगों को बिजनेस में लाना है, चलेगा, उन पे फोकस करना है, चलेगा, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं वो लोग टेक ऑफ कर रहे हैं बिजनेस में। उसका एक सिस्टम आप फॉलो करते हैं जिससे नए लोगों को बिजनेस में सही टेक ऑफ कराया जाता है, बिजनेस की सही शुरुआत कराई जाती है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको क्रिएट नहीं करना है, लेकिन कम से कम अडॉप्ट करिए। आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन आपकी टीम में एक मॉडल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि जब लोग बिजनेस में आए तो फिर उनके साथ कौन से वो 3, 5, 10 काम होने चाहिए ताकि वो बिजनेस को छोड़ के ना जाएं और बिजनेस में धीरे 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 कमाल की एक टेक ऑफ कर जाएं। एक बात आप समझिएगा, नए लोगों को लगातार टीम में लाना, फिर ट्रेन करना, फिर उनका फेथ बिल्ड करना, ड्रीम बिल्ड करना, स्किल्स बिल्ड करना, उससे कहीं आसान है जो लोग ऑलरेडी, जिनका आप स्किल और ड्रीम बिल्ड कर चुके हैं, उनको रिटेन करना। यू नीड टू अप्रिशिएट पीपल, यू नीड टू हाईलाइट व्हाट आर दे डूइंग राइट, यू नीड टू वर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, यू नीड टू कंडक्ट मीटिंग्स रेगुलरली। अपलाइंस के साथ में काउंसलिंग्स होनी चाहिए लगातार, उनका कॉन्फिडेंस ऊपर रहना चाहिए, मोटिवेशन ऊपर रहना चाहिए, प्रोग्राम्स में आपकी टीम बनी रहनी चाहिए। डू व्हाटएवर इट टेक्स माय डियर फ्रेंड। बट अगर आपका N बढ़ नहीं रहा हर महीने, देन इट्स ए वार्निंग साइन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके टीममेट्स छोड़ रहे हैं लगातार तेजी से बार बार, इट्स ए वार्निंग साइन, यू नीड टू चेंज समथिंग। दूसरा साइन जो अगर दिख जाए तो समझिएगा अंत नजदीक है, दैट इज डिक्लाइनिंग इनकम फॉर 3 months इन ए रो। 3 महीने लगातार अगर आपकी इनकम गिरती चली जा रही है, then it's again a warning sign my dear friends। इनकम क्या है? इनकम एक आईना है आपके बिजनेस में कि आप क्या करते हैं पूरे महीने, उसका एक आईना, उसका एक प्रमाण, उसका एक प्रदर्शन हो जाता है आपकी इनकम से। अगर 3 महीने तक लगातार आपकी इनकम गिरती चली जा रही है, फरवरी की इनकम जनवरी से कम, मार्च की इनकम फिर फरवरी से कम और फिर अप्रैल की इनकम मार्च से कम, देन ट्रस्ट मी
समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मैं एक महीने इनकम कम हो गई, अगले महीने उठ गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट 3 months बैक टू बैक इन ए रो इफ योर इनकम इज डिक्लाइनिंग, इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अ डाउनफॉल। और एक और बात कहूं आपसे, डिक्लाइनिंग छोड़ दीजिए, इफ योर इनकम इज सेम फॉर 3 months, इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। इट इज़ नॉट ऑल्सो अ गुड साइन। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबिलिटी। पहले मुझे लगता था यार, क्योंकि ना मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे, हम लोग छोटे से गांव में पले बड़े, तो हमें लगता था स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इधर यू आर ग्रोइंग और यू आर डाइंग। या तो आप ऊपर जा रहे हैं या तो आप नीचे जा रहे हैं। आप अगर आपकी इनकम 3 महीने लगातार इन वन रो सेम है या नीचे जा रही है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई। आपको कारण खोजने पड़ेंगे, उसके रूट खोज, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, एंड यू नीड टू वर्क अग्रेसिवली माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस बिजनेस में फुल टाइमर हैं या इवन पार्ट टाइमर भी हैं, अननेसेसरी खर्चे मत करिए, दिखावा करने के लिए पैसे मत खर्च करिए। आई नो सम पीपल जिनको ऐसा लगता है कि नई गाड़ी खरीद लूंगा ना तो मेरा बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। लोगों ने घड़ियां दिखा के, सोने की चेन दिखा के, इधर अंगूठियां डाल के, गाड़ियां खरीद के ऐसा एक माहौल बना दिया कि ये सब दिखाएंगे ना तो बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, पीपल आर इंटेलिजेंट, पीपल आर स्मार्ट, यू नीड टू बिल्ड बिजनेस इन दी राइट वे। जबरदस्ती दिखावा करने के लिए ऐसी चीजें मत खरीदिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पैसा लगाना है तो अपनी खुद की डेवलपमेंट में लगाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, टूल्स में इन्वेस्ट करिए ताकि आप वॉल्यूम जनरेट कर सकें, एक बेहतरीन लीडर बन सकें। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग टिकना पसंद करते हैं, राइट। सो इन्वेस्ट भी अगर करना है ना तो पहले आप बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, अपने बिजनेस के लिए प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करिए, नए टूल्स में, ट्रेनिंग्स में, लर्निंग्स में, डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जाने दीजिए, बट नॉट इन अननेसेसरी लग्जरीज, खासतौर पे तब जब आपकी इनकम गिर रही हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आई हैव वर्कड विद 10 lakh plus people in direct selling industry. 14 years of my life I have been actively involved with direct sellers, and I have seen people जैसे इनकम गिरने लगेगी उन्हें लगेगा खर्चे बढ़ाते हैं, कुछ एक नया मोबाइल खरीदते हैं, कुछ एक ये करते हैं। नो 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 नो, you need to build the business in the right way with the right principles. A new car is not the solution, my dear friends. Number 3, losing your passion. आप इस बिजनेस में पैशन के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ आए थे। अगर आपको लग रहा है आपकी ड्राइव, आपका वो जुनून, आपका पैशन बिजनेस के लिए गिरने लगा है, तो शायद ये एक साइन हो सकता है कि आपका जहाज अब डूबने वाला है। सक्सेस के लिए, खासतौर पे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, पैशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी हाँ मिलती है, बहुत बार ना मिलती है, लोग आएंगे जाएंगे, इट्स अ टफ बिजनेस। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट एन इजी बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। ये सिंपल बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, बट आसान नहीं है। और अगर आपके पास पैशन नहीं है, वो ड्राइव नहीं है, वो जुनून नहीं है, बिजनेस होने वाला नहीं है। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, और अगर आप अपने आप को पुश करने के लिए दैट इंस्पिरेशन नहीं है आपके अंदर में, आपका बिजनेस में धीरे धीरे अगले 1-2 महीनों में ये वो चीजें दिखने लगेंगी माय डियर फ्रेंड। आपको याद रखना है आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया था, जिस मकसद से आए थे, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा रुकना मत। आपने कभी ना कभी इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो बड़ा अचीव किया होगा, कुछ ना कुछ दिन आपके अच्छे गए होंगे। आप उन सारे दिनों को याद करिए, अपनी अचीवमेंट्स को याद करिए, आप कैसे कैसे मेहनत करते थे, किस तरह से पसीना बहाते थे, उन सारी चीजों को याद करिए और इस बड़ी पिक्चर के साथ फिर से अपने बड़े मिशन पे लग जाइए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करिए, अपने आप को अच्छे कुछ लोगों के साथ अटैच रखिए। सर, बी अराउंड पीपल हु आर इंस्पायरिंग, हु आर अपलिफ्टिंग। हो सकता है वो आपके डाउनलाइन हो सकता है वो आपके अपलाइन हो सकता है वो कोई और ट्रेनर हो जिनके आप कोर मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा हो, बट डू व्हाटएवर इट टेक्स माय डियर फ्रेंड। इफ यू नीड, यू कैन वर्क विद अ कोच ऑल्सो। कोच आपके अपलाइन हो सकते हैं, कोच कैन बी आउटसाइड पर्सन जो आपके अपलाइन तो नहीं है लेकिन अदरवाइज आप उन्हें मानते हैं। वर्क विद अ कोच, बट आपकी ड्राइव, आपका पैशन, आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। चौथा साइन, खासतौर पे कोरोना के बाद ये एक विजिबल साइन है। अगर ये साइन दिखने लगे तो आप समझिए बिजनेस डिक्लाइन की तरफ, बिजनेस नीचे की तरफ जाने वाला है। लो शेयर ऑफ ऑनलाइन सेल्स। आज से कुछ साल पहले तक मेजॉरिटी डायरेक्ट सेलर्स और नेटवर्क मार्केटर्स का बिजनेस मीटिंग से आया करता था, 1-to-1 से आता था, होम मीटिंग से आता था, बड़े प्रोग्राम से आया करता था। लेकिन कोरोना ने सब बदल दिया। पिछले कुछ महीनों के दौरान हर एक डायरेक्ट सेलर के बिजनेस का कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑनलाइन से जरूर आने लगा है। करंट सिनेरियो जो है, आज की मार्केट में जो सिनेरियो है ना, वो इस तरह से बन गया है कि अब आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन पे प्रेजेंट नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने बिजनेस खोल तो लिया है लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है।
कम से कम आपके 2 या 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स होने चाहिए, आप उस पर एक्टिवली काम करने चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए और आप उसका इस्तेमाल करें अपने बिजनेस को और अपनी टीम को खड़ा करने के लिए। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप यूज़ करें ना तो आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास चल कर आएंगे। दुनिया भर में ऐसे आंकड़े बताते हैं कि 270 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं फेसबुक पे। हिंदुस्तान में अकेले 31 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स हैं। आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक सिस्टम नहीं है इन 31 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव। यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू मास्टर इट। एक इन्वेस्टमेंट जो मैं बोलूँगा सबको ज़रूर करनी चाहिए आज के समय में, वो इन्वेस्टमेंट पता क्या है? सोशल मीडिया को कैसे बिल्ड करना है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को खड़ा करने के लिए। इसको आप ज़रूर सीखिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ लर्नेबल स्किल। आज से पहले हो सकता है आपका अकाउंट भी ना हो सकता है आपने सिर्फ पर्सनल फोटोज, हॉलीडेज, थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी डाल दी, बच्चों के साथ कुछ आउटिंग डाल दिया आपने आज तक। लेकिन अब आपको अगर सोशल मीडिया को ढंग से यूज करना है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, आपके बिजनेस में टर्न अराउंड आ सकता है। पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ 1 साल में हो सकता है। इतनी सारी संभावनाएं सोशल मीडिया ने हमारे लिए पैदा कर दी हैं, लेकिन आपको इसको सीखना पड़ेगा। इसके प्रिंसिपल्स को, इसके रूल्स को आप फॉलो करिए एंड यू कैन डू मैसिव मैसिव अमेजिंग बिजनेस माय डियर फ्रेंड। और एक और चीज मैं जरूर कहूंगा आपको, 100 में से 99 डायरेक्ट सेलर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं वो अपनी खुद की भी बदनामी कराते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी बदनामी करते हैं। यू पीपल आर पोस्टिंग 99% रॉन्ग थिंग्स जो उस पे पोस्ट होनी ही नहीं चाहिए। और एक और चीज़, सोशल मीडिया पे ना लोग सामान खरीदने नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आते हैं, एंगेजमेंट के लिए आते हैं, ट्रस्ट के लिए आते हैं, रिलेशनशिप के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं। अगर आप इसको सेल्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहें तो कुछ साल तक ट्राई करते रहिए, कभी ये किया कभी वो किया, और आप हिट एंड ट्रायल से कभी ना कभी शायद सीख जाएंगे। या फिर यू इन्वेस्ट इन ए गुड कोर्स, गुड प्रोग्राम जो डायरेक्ट सेलर्स के लिए खासतौर पे डिज़ाइन किया गया हो और डायरेक्ट सेलर्स को सोशल मीडिया के लिए आगे बढ़ने के लिए सही चीज़ों को सिखाता हो। इफ़ यू वांट सम रिसोर्सेज यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड वी हैव लॉट ऑफ फ्री एंड पेड रिसोर्सेज हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस। इवन यूट्यूब चैनल पे मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं जो आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप उन फ्री वीडियोस को भी देख सकते हैं। आई हैव एन इंटरनेशनल कोर्स ऑल्सो फॉर दिस। तो आप कहां से सीखिए वो आपकी चॉइस है, बट आई हाईली रिकमेंड यू नीड टू मास्टर सोशल मीडिया और आपके बिजनेस का कुछ ना कुछ हिस्सा ऑनलाइन डिजिटली जरूर आना चाहिए। और 5वां सिग्नल जो ये दिखाएगा कि आपका बिजनेस शायद अब गिरने वाला है, दैट इज नो फ्यूचर प्लान्स। नो फ्यूचर प्लान। What is planning? Planning is bringing future into present so that you can do something about it. प्लानिंग क्या होती है? देखिए, योजना बनाना क्या होता है? आप आने वाले कल की कल्पना करें और आज अभी उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो काम आज आप शुरू कर दें। हर वो बिजनेस चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी करियर है, कोई भी प्रोफेशन है, अगर वहां पे फ्यूचर प्लानिंग नहीं है देन अल्टीमेटली इट विल गो टू zero, my dear friends. So failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. So advance में तैयारी रखिए। अगले 6 महीने बाद आप कहाँ अपने बिजनेस को देखते हैं, अगले 1 साल के बाद कहाँ देखते हैं, कौन से नए सेंटर डेवलप होने चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। You need to reorient your mindset and give a vision and future direction to your team, my dear friends. अगर आपको इन 5 में से कोई एक भी साइन दिखने लगे तो फिर आपको एक्शन अगले महीने नहीं लेना, अगले हफ्ते नहीं लेना, अगले दिन नहीं लेना, कल नहीं लेना। यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, नॉट इवन इन द इवनिंग, नॉट इवन इन द नाइट, नॉट इवन टुमारो मॉर्निंग। यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, माय डियर फ्रेंड्स। ये 5वां सिग्नल है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं और लाखों लोगों का बिजनेस उसकी वजह से बंद हो जाता है। टेक एक्शन राइट नाउ, माय डियर फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आप शायद 90% सही कर रहे हैं, आप शायद 95% सही कर रहे हैं, आपको 1% थोड़ा सा चेंज किया, आपका बिजनेस टर्न अराउंड हो सकता है, कमाल कर सकता है। अगर आप मुझसे कोई मदद चाहते हो, आई एम ऑलवेज देयर माय डियर फ्रेंड्स। आप मेरी वेबसाइट पे, मेरे कस्टमर केयर नंबर्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आप हों, जो भी आपको आसान लगे, आप वहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट और कुछ नंबर्स के डिटेल हैं। आई एम विद यू माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं जिंदगी में आज जहां पहुंचा हूं सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माय डियर फ्रेंड्स। 14 years आई हैव लिव्ड विद डायरेक्ट सेलिंग, माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई रियली वांट
किसी भी डायरेक्ट सेलर को जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए और अगर वो मुझसे हो पाए तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स। सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को बेहतरीन खूबसूरत बनाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग।